वेलकम टू एसआर ट्रेडर्स। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। चलें आज गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 23 अप्रैल 2026 और वीक का सेकंड लास्ट डे है थर्सडे। हम सबसे पहले गोल्ड को वीकली चार्ट फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लास्ट 3 वीक से हम गोल्ड की कैंडल्स जो देखते हैं वो ये ग्रीन क्लोज रही हैं, लेकिन इसमें विक्स जो हैं वो बड़ी ऊपर साइड पे बन रही हैं, यानी कि सेलर्स इसको नीचे जाने के लिए प्रेशर दे रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस वीक की जो कैंडल है वो अभी तक रेड है। और हम अगर देखें तो अगर इस कैंडल ने इस रेड कैंडल ने पिछले वीक की कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो हमारा गोल्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे बेरिश साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इस लेवल को ब्रेक करना लाजिम है। अब हम इसको आते हैं डेली के चार्ट फ्रेम में लेके। डेली के चार्ट फ्रेम में हम क्या देखते हैं कि गोल्ड मुकम्मल तौर पे कुछ दिनों से एक रेंज में घूम रहा है इस बॉक्स के अंदर। और गोल्ड हमारा जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता या नीचे की साइड पे या ऊपर की साइड पे हमारा गोल्ड जो है वो एक रेंज में घूमता रहेगा। ट्रेड हमें मिलेंगी ज़रा छोटे लेवल पे मिलेंगी, हम इसको बड़े लेवल पे होल्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर ये हमारा गोल्ड जो है ये 4851 का तकरीबन लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करता तो हमारा गोल्ड जो है वो बेरिश साइड पे ही रहेगा। अब हम आते हैं 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे हम क्या देखते हैं, हमारा यही वीक का जो है लो पड़ा हुआ है, इसको गोल्ड को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट देखते हैं अब इस कोई फंडामेंटली जो है वो इसका इम्पेक्ट ना आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि गोल्ड जो है वो इस लो को ब्रेक कर देगा। और जब इस लो को ब्रेक कर देगा तो हम मुकम्मल तौर पे गोल्ड को बेरिश साइड पे देखेंगे। अभी भी फ़िलहाल हम गोल्ड को बेरिश साइड पे ही देख रहे हैं। 1 आवर के चार्ट में हम आते हैं। 1 आवर के चार्ट में हम क्या देखते हैं, अगर आप देखें तो हमारा ये बॉस हुआ हुआ है और यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर एक नज़र आएगी। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। यहाँ से हम क्या देखते हैं, हमारा ये फिर एक बॉस हुआ है। और जब तक हमारा ये हाई जो है वो ब्रेक नहीं होता है, गोल्ड हमारा वो बेरिश ही रहेगा। और अगर ये फ़र्ज़ करें ये पुल बैक नीचे की तरफ जाता है तो ये हमारा एक और बॉस हो जाएगा। लेकिन अगर इस ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा और हमारा गोल्ड जो है वो बेरिश साइड बुलिश साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम 5 मिनट के चार्ट में आते हैं। 5 मिनट के चार्ट में हम इसे छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि हम देखते हैं गोल्ड का। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, ये बॉस हुआ, ये चेंज ऑफ करैक्टर पड़ा है यहाँ पर। अब हम क्या देखते हैं कि ये बॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि गोल्ड का ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं माना जाएगा क्योंकि ये जस्ट एक स्वीप हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है। इसलिए गोल्ड को हम मुकम्मल तौर पे बेरिश साइड पे देखेंगे। अब गोल्ड के लिए जो एक अहम चीज़ ये है कि आजकल गोल्ड में हम ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हैं और कोशिश करें ज़्यादा बेरिश साइड पे आप रहें और जो सेल साइड की ही ट्रेड लें आप। जब गोल्ड एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए ऊपर जाए तो आप सेल की प्लानिंग करें। और सेल की प्लानिंग करते करते आपने ये भी नोट करना है कि आपने वो नहीं करना, अपनी ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करना क्योंकि गोल्ड 100 पिप्स और 150 पिप्स की मूव दे रहा है और उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा रहा है। इसलिए स्मॉल लॉट साइज़ इस्तेमाल करें, कम से कम अपने कैपिटल को यूज़ करें। जितनी लॉट साइज़ आप कम यूज़ करेंगे आपका कैपिटल उतना सेव रहेगा। और ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचें क्योंकि गोल्ड आजकल बहुत बुरे तरीके से ट्रैप कर रहा है। अगर अपने कैपिटल को बचाना है एक कम लॉट साइज़ यूज़ करें, रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको प्रॉपर यूज़ करें और ओवर ट्रेडिंग से आप गुरेज करें। अगर ये तीनों चीज़ों पे आप अपने कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका कैपिटल कभी भी वॉश नहीं होगा। तो ये हमारा आज गोल्ड का एनालिसिस था। अभी फ़िलहाल गोल्ड एक रेंज में ही ये देखें घूम रहा है। जब तक ये इस लेवल पे नहीं आता 4718, यहाँ से आप एक सेल साइड की एंट्री जो है गोल्ड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल गोल्ड में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। और ये देखें छोटी छोटी सी ये जब कैंडल्स बना रहा होता है तो ये एक रेंज में ही घूम रहा है। तो अभी आपने इसका वेट करना है और मेरा ख़्याल में ये लंदन सेशन में या फिर न्यूयॉर्क सेशन में हमें एक अच्छी मूव देगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।